बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट हमारे पास है इफ़ेक्टिव सिटीज़नशिप का। इसकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। ये आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट है। इसकी अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएँगे तो सबसे पहली अनाउंसमेंट हमारे पास यही आई हुई है असाइनमेंट नंबर 1 की, ठीक है? और स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो है अप्रैल 29 2026 और आपको 24 आवर्स का जो है ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, ठीक है? और सर ने जो कहा है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो आपकी असाइनमेंट है ये इनलाइन असाइनमेंट है, ठीक है? उसमें क्या होगा कि आप स्टूडेंट अपना सॉल्यूशन अलग से तैयार कर लें, लेकिन यहाँ आकर आप उसमें कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अपना सॉल्यूशन को यहाँ इसी उसमें असाइनमेंट में आप सबमिट करेंगे। तो असाइनमेंट की फ़ाइल की तरफ चलते हैं। इसके टोटल मार्क्स 12 हैं और ये रही हमारे पास असाइनमेंट की फ़ाइल, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सर ने हमें एक असाइनमेंट का एक केस दिया है और अगर आपने थीम 2 को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप ये असाइनमेंट को अच्छे तरीके से कर सकेंगे, यानी इफ़ेक्टिवली आप इसका आंसर दे सकेंगे। और इसके लिए आप अपने एलएमएस पर जाकर थीम 1 और थीम 2 डाउनलोड कर लें। जस्ट उनको रीड आउट कर लें और थोड़े से अपने उनके कंसेप्ट्स क्लियर कर लें या लेक्चर्स वॉच कर लें, बहुत थोड़ा-सा ही काम है। और इसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के मुताबिक आपने उनका जवाब देना है। अगर स्टूडेंट्स आप जॉब होल्डर्स हैं और आपके पास वक़्त कम है और आप चाहते हैं कि आपके असाइनमेंट में कंप्लीट मार्क्स आएँ, तो आप मुझसे पेड में भी ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। जो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सर ने कहा है कि हम असेस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को थीम 2 के अंदर से। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो असाइनमेंट का केस है ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अहमद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो कि हॉस्टल में रहता था। उसने एक मरतबा ऑब्ज़र्व किया नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडिंग हिम। शॉपकीपर इन हिज नेबरहुड विल नॉट रेंट अ हाउस टू फैमिली ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर इन अ डिफरेंट सेक्ट, ठीक है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन का सीन है स्टूडेंट। एक शॉप कीपर है जिसकी फैमिली को घर रेंट पर नहीं देता, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट सेक्ट से है, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ फ़िरक़ाबंदी होती है, तो इसका मतलब ये है कि लोग रिलीजन जो है वो सेक्ट की बेस पर अनफ़ेयर बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है? वो जो नहीं करने चाहिए उन्हें। और इसमें दूसरे केस में स्टूडेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मज़दूर का एक तज़किरा मिलेगा जिसे लेबरर कहा जाता है। उसमें ये है कि एक लेबरर से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उसे प्रॉपर पैसे भी नहीं मिल रहे और वो जॉब छोड़ भी नहीं सकता। ये इतना बड़ा जुल्म उसके साथ किया जा रहा है। और उसके साथ इसको इंग्लिश में अगर हम कहें उसको उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है? और लोगों का एटीट्यूड जो है वो सेल्फिश थिंकिंग का है कि वो नॉट सपोज़ टू टॉक अबाउट सच थिंग्स सिंस इट नन ऑफ देयर बिज़नेस, क्योंकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? कि वो उसका दोस्त जो उसे कहता है कि ये सब नॉर्मल है और अपना सोचो, ठीक है? तो ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा बिज़नेस नहीं है, ये इस तरह से लोगों की सोच है। अब हमने इसमें क्या करना है, और फिर सोशल मीडिया का भी इश्यू है कि एक आदमी सोशल मीडिया पर क्रिमिनल बोला जा रहा है, जबकि कोर्ट अभी कोई डिसीजन नहीं दिया कोर्ट ने उसको, ठीक है? बिना प्रूफ के आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पब्लिक का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? अब अहमद की जो कन्फ्यूजन वो ये है कि गुड सिटीज़नशिप कैसे मैं एक अच्छा शहरी बन सकता हूँ, ठीक है? अब यही आपको इसलिए केस दिया गया है कि किराए पे मकान नहीं दिया जा रहा। अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊँ, किराए पे एक आदमी को, मज़दूर को मकान नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक डिफरेंट सेक्ट से बिलॉन्ग करता है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सर ने कहा है कि आपने थीम 2 को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और फिर ये 4 आपने नेम ऑफ सिटीज़न राइट लिखने हैं, यहाँ से आर्टिकल्स हैं आपके थीम 2 के अंदर दिए हुए हैं और फिर आपने उसका एविडेंस देना है जो कि 4 मार्क्स का होगा और फिर एक्सप्लेनेशन देनी है रेलेवेंस एंड वायलेशन की, ठीक है? ये 4-4 नंबर का आपका असाइनमेंट के ये पोर्शन है, तो ये आपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है जी? सबमिशन की सर ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो ये है कि आपने आंसर अपने अल्फाज में करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं आपको भी आंसर दिखाऊँगा लेकिन आपने जस्ट कॉपी पेस्ट उसे नहीं करना, आपने कुछ अपने अल्फाज में उसको लिखना है, ठीक है जी? पहला हम जो कि सिटीज़न राइट लिख रहे हैं वो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? ये आर्टिकल नंबर 26 है। इसमें क्या होता है
एविडेंस फ्रॉम द केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि 4 मार्क्स आपके गेन होंगे इस एविडेंस में से। तो इसको आपने सोच समझ के लिखना है, और जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा जस्ट चेंज करके आप इसी को सबमिट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अ शॉपकीपर रिफ्यूजेस टू रेंट अ हाउस टू अ फैमिली जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सेक्ट। ये पहला हमने एविडेंस निकाल लिया केस में से, ठीक है। और जो इसकी एक्सप्लेनेशन वो ये है कि दिस इज़ अ क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा लॉ जो है उसे अलाउ नहीं करता। एवरी सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली नो मैटर व्हाट देयर सेक्ट ओरिजिन इज। In this case, the family is treated unfairly. As a good citizen, a person should not ignore such behavior and should support equality in society. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने जो सिटीजन राइट इसमें से निकाला है वो है कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी फोर्स्ड लेबर, ठीक है। यानी मज़दूर को उसको पूरी उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही, मजदूरी नहीं दी जा रही, और उसको नौकरी भी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अक्सर आप प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट देखेंगे कि तनख्वाह भी 10-12 हज़ार होगी और जॉब भी छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है कि 1 साल आप हमारे साथ काम करेंगे। अगर उसको कहीं अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज मिल भी रहा है तो उसको जॉब छोड़नी नहीं दी जाती, ठीक है। ये हमारे माशरे का एक जुल्म है। ये आर्टिकल नंबर 11 के थ्रू होता है कि इसमें फोर्स्ड लेबर इज़ इलीगल, ठीक है। किसी भी लेबर को फोर्स करना किसी भी काम करने के लिए ये इलीगल है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड हमने स्टूडेंट सिटीजन राइट निकाला वो ये है कि राइट टू फेयर ट्रायल। यानी सोशल मीडिया पेज पे आप एक आदमी को क्रिमिनल कह रहे हैं और कोर्ट ने उसके बारे में अभी तक कोई डिसीजन लिया, ठीक है, डिसीजन नहीं लिया, तो एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फेयर ट्रायल वेयर ओनली द कोर्ट डिसाइड इफ समवन इज़ गिल्टी और नॉट, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करेगा। हम तो यहाँ फतवे लगा देते हैं और किसी को क्रिमिनल कह देते हैं, किसी को कह देते हैं ये रिया के लिए कर रहा है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी या क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिटीजन राइट मैंने जो निकाला है इसमें से वो ये है कि फ्रीडम टू ओन एंड सेट अप प्रॉपर्टी। आर्टिकल 23 और 24 के अंदर से ये आया कि फैमिली को इज नॉट अलाउड टू रेंट अ हाउस इन द एरिया, ठीक है। दीज राइट्स अलाउ सिटीजन टू लाइव एंड ओन प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, बट इन द केस द फैमिली स्टॉप फ्रॉम रेंटिंग अ हाउस बिकॉज ऑफ देयर सेक्ट, दिस इज अनफेयर एंड अगेंस्ट देयर राइट्स। अ गुड सिटीजन शुड स्टैंड अगेंस्ट सच अनफेयर ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट ये था आपकी असाइनमेंट का आज का सोल्यूशन। तो आपने स्टूडेंट्स इसको कैसे करना है कि आपने टेबल, मैं आपको बता देता हूँ कैसे टेबल बनेगा, बल्कि टेबल नहीं, आपका ये दिखाता हूँ कि आपने कैसे सबमिट करना है। ये सबमिटेड है, मैंने पहले से स्टूडेंट का सबमिट किया हुआ है। तो ये देखें, इस तरह से आपने यहाँ करना है। पहले इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ भी बना सकते हैं और वहाँ उस पे LMS पे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, MS वर्ड इंस्टॉल करके रखना है। अगर MS वर्ड इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं सिखा दूँगा। अगर आपको कोई इशू हो, यानी आप असाइनमेंट खुद नहीं बनाना चाहते, आपको डर है कि मुझसे सही बनेगी या नहीं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पेड में बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट ये क्या करना है, ये कि 4 आपने ये रोज़ बनानी है और 4 ही कॉलम बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल कैसे बनाते हैं अब ये आपने सीखना है। कि देखें हमारे पास ये टेबल बन गया। आप जितना मर्ज़ी इसको बड़ा छोटा कर लें, ठीक है। अब ये बल्कि हमें 5 टेबल बनाने थे, 5 रोज़ बनानी थी, क्योंकि ऊपर ही हेडिंग भी देनी है। तो इसको हम यहाँ से करके एंटर कर देंगे तो हमारे पास 5 रोज़ बन जाती हैं, ठीक है। बल्कि इधर करना था, ठीक है। तो अब आप यही आंसर जस्ट जो मैंने यहाँ लिखा है इसको कॉपी पेस्ट कर लें, या थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजिंग करके इन बॉक्सेस के अंदर लिख लें, और फिर इस बॉक्स को यहाँ से कॉपी करके LMS पे जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी असाइनमेंट ETH 101-100 की। तो आप ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स खुद तैयार करें, और अगर नहीं बनानी आती तो आप हमसे पेड में भी बनवा सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स कोई और हेल्प चाहिए हो ड्यूरिंग स्टडी तो आप मर्सीफुल एकेडमी का ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।